तीन शहरों के नगर निगम के चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी की रहेगी तो वो सोनीपत पर रहेगी। सोनीपत में 2020 में कांग्रेस की टिकट पर निखिल मैदान ने मेयर का चुनाव जीता था। 2024 के चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी की टिकट पर एमएलए बन गए। बाई इलेक्शन में बीजेपी की टिकट पर राजीव जैन लगभग 35,000 वोटों से मेयर बन गए। लेकिन अब एक साल के बाद सोनीपत में नज़ारा बदल गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत के एक साल में बदले हुए सियासी नज़ारे की। मार्च 2025 में सोनीपत में मेयर का बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें बीजेपी की टिकट के ऊपर राजीव जैन एक तरफा चुनाव जीत गए। इसकी साफ सी वजह यह थी कि बीजेपी की नई सरकार बनी थी, पॉजिटिव माहौल था और बीजेपी के पंजाबी विधायक निखिल मैदान के कहने से पंजाबी वोटरों ने सरकार में हिस्सेदारी के लिए राजीव जैन को पहली बार वोट देने का काम किया। इससे पहले 2019 के चुनाव में पंजाबी वोटरों ने ही राजीव जैन की पत्नी कविता जैन को धूल चटाने का काम किया। पंजाबी वोटर राजीव जैन और कविता जैन से बेखफा था, इसलिए उनका सुपड़ा साफ किया। लेकिन 2025 के बाई इलेक्शन में निखिल मैदान के कहने से ये पंजाबी वोटर आंखें बंद करके राजीव जैन को वोट दे गए और पंजाबी प्रत्याशी होते हुए भी कांग्रेस के कमल दीवान चुनाव हार गए। कमल दीवान की हार के दो कारण थे। पहला कारण ये था कि वो सोनीपत की पॉलिटिक्स में नए थे। बेशक से उनके पिता दीवान साहब का बड़ा नाम था, लेकिन उनके नहीं होने के चलते जो गाइडेंस मिलनी चाहिए थी वो कमल दीवान को नहीं मिली। और दूसरा कारण रहा सुरेंद्र पवार की गद्दारी। पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार ने पार्टी के प्रत्याशी कमल दीवान की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उनके समर्थक पार्षदों ने भी कमल दीवान के लिए ना बूथ लगाए, ना वोट मांगे, ना वोट डलवाए और यही वजह रही कि कमल दीवान की बड़ी हार हुई। लेकिन एक साल में कमल दीवान ने पूरा नज़ारा बदलने का काम किया है। एक साल में कमल दीवान ने अपने आप को सोनीपत शहर के एक पॉलिटिशियन के तौर पर स्थापित करने का काम किया है। एक साल में कमल दीवान ने सोनीपत शहर में कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया है। एक साल में कमल दीवान ने शहर में भाईचारा बढ़ाने का काम किया है। एक साल में कमल दीवान ने अपने पिता देवराज दीवान के साथियों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। और यही वजह है कि आज की तारीख में कमल दीवान सोनीपत के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हैं, सबसे फेमिलियर चेहरों में शामिल हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद कमल दीवान के प्रति अब पॉजिटिविटी नज़र आती है। यानी 2025 में जो कमल दीवान सीधे तौर पर खारिज कर दिए गए थे, जिन कमल दीवान के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने ही गद्दारी करने का काम किया था, वही कमल दीवान 2026 के मेयर के चुनाव में पूरी ताकत के साथ भिड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे भी एक साल में बीजेपी के मेयर राजीव जैन के प्रति नेगेटिविटी पैदा हो गई है। राजीव जैन की वर्किंग को लेकर लोगों में बड़ी नाखुशी है और यही वजह है कि शहर का 73,000 के करीब पंजाबी वोटर राजीव जैन के खिलाफ खड़ा है। और अगर पंजाबी वोटर राजीव जैन के खिलाफ लामबंद हो गया और कमल दीवान को वोट दे दिए तो सोनीपत का नज़ारा 2020 की तरह बदल जाएगा और बीजेपी की बजाय कांग्रेस का मेयर सोनीपत में बन जाएगा। यानी इस बार सोनीपत में कांटे की टक्कर होगी। टक्कर कितनी करीबी होगी, कितनी एक तरफा होगी, ये तो बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन कमल दीवान ने जिस तरह से पिछले एक साल में पसीना बहाने का काम किया है, उससे ये तो साबित हो गया है कि कमल दीवान को इस बार एक तरफा हराना बीजेपी प्रत्याशी के लिए नामुमकिन रहेगा। उसे कमल दीवान के साथ एक एक वोट के लिए मुकाबला करना पड़ेगा और कमल दीवान ने भी इस चुनाव के लिए अपने आप को पूरा तैयार कर रखा है। यानी कमल दीवान की मेहनत और राजीव जैन की नेगेटिविटी के बीच में इस बार मुकाबला रहेगा और ये मुकाबला इस बार रोमांचक भी हो सकता है, इस बार काफ़ी कांटेदार भी हो सकता है और इस बार सोनीपत में उलटफेर भी हो सकता है। आप कमल दीवान की उम्मीदवारी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी का सोनीपत में सबसे बेहतर मेयर प्रत्याशी कौन हो सकता है, उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। इस बार कमल दीवान जीत के दावेदार क्यों हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत मेयर चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।